कहा गया था तो हारन लगे हुए थे, तो हमने उन हारनों को नीचे उतार दिया और किसी को कोई परेशानी ना हो इसे देखते हुए लाउड स्पीकर उतार दिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक और जहां लाउड स्पीकर को लेकर के पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। अजान के बदले लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने और लाउड स्पीकर का जवाब अब लाउड स्पीकर से देने की होड़ मची हुई है। जहां देश में चारों तरफ हर एक राज्यों में लाउड स्पीकर को लेकर के जहां पूरे देश में एक बड़ा विवाद और बहस छिड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ झांसी में एक मस्जिद के इमाम और मंदिर के पुजारी ने मिलकर के ऐसी एकता और भाईचारे की एक अनोखी मिसाल पेश कर दी है, जिससे इन तमाम नफरतबाजों के मुंह पर करारा तमाचा लगा है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के उपयोग को लेकर के पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। पूरे देश में इन दिनों आप देख रहे हैं कि किस तरीके का बवाल मचा है। तब ऐसे में जनपद के बड़ा गांव कस्बे में मंदिर मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर को उतारा गया, जिसको लेकर के धार्मिक स्थलों के प्रबंधकों ने ये कहा है, इमाम और पुजारियों ने, कि अब वो ऐसे साउंड का उपयोग करेंगे जिससे कि आवाज परिसर के बाहर ना जाए। झांसी के बड़ा गांव स्थित सुन्नी जामा मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी के पास राम जानकी मंदिर है, वहां से भी वहां के जो पुजारी हैं, जो प्रबंधक हैं, उन्होंने मिलकर के लाउड स्पीकर को उतारा है। कहा गया था तो हारन लगे हुए थे, तो हमने उन हारनों को नीचे उतार दिया और मस्जिद के अंदर के में जो स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं, बस उसी की हद में आवाज़ वगैरह के लिए कहा गया था। तो हमने बस यही स्पीकर जो है अंदर के, बस यहीं तक की आवाज़ रहती है और बाहर की आवाज़ नहीं जाती है। अच्छी बात है कि मतलब आपसी सौहार्द जो बना है वो बना रहे और आपस में भाईचारा जो है उस तरह से अपना कायम रहे, यही मेरी दुआ भी है। इस बात को लेकर हटाए गए हैं कि आपस में भाईचारा से रहे और जो हिंसाएं हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, उसको देखते हुए किसी को कोई दिक्कत ना हो और किसी को कोई परेशानी ना हो इसे देखते हुए लाउड स्पीकर उतार दिया। आपको बता दें कि मंदिर में सुबह और शाम आरती के दौरान लाउड स्पीकर बजते थे, जबकि मस्जिद में पांचों वक्त की नमाज के समय लाउड स्पीकर का उपयोग होता था। पिछले कई दशकों से यहाँ पर ऐसा होता आ रहा है। यहाँ पर क्या सभी जगह पर आप देखते हैं किस तरीके से आजान होते हैं, मंदिरों में इस तरीके से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, जिसे अब बदला गया है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के उपयोग को लेकर के पूरे देश में जंग छिड़ी हुई है और इसी बीच इस मंदिर के महंत श्याम मोहन दास और मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद ताज आलम ने आगे बढ़ते हुए अपने अपने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा लिया है, वो भी बिना किसी मनमुटाव, झगड़ा और लड़ाई के। अब मंदिर और मस्जिद में बगैर किसी शोर के नियमित रूप से अपनी अपनी धार्मिक गतिविधियां को ये लोग संचालित करेंगे। जैसे होता था बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बिना किसी हल्ला हंगामा के, बिना किसी दंगा फसाद के। ये सब कुछ हुआ है। मंदिर के महंत श्याम मोहन दास ने कहा कि मंदिर में नियमित रूप से सुबह शाम आरती और भजन कीर्तन हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और अब लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जा रहा। शांति के साथ सभी धार्मिक आयोजन भी किए जा रहे हैं। वहीं मस्जिद के हाफिज मोहम्मद ताज आलम मस्जिद में पिछले कई सालों से 2 लाउड स्पीकर जो लगे हुए थे, उन्हें अपनी स्वेच्छा से उतार दिया है, बिना किसी हंगामे के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी मनमुटाव के। और इसके बाद पांचों वक्त की नमाज अब लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किए बगैर किया जा रहा है। तो धर्मों के नाम पर दंगा करवाने वालों के मंसूबों को झांसी ने हमेशा कौमी एकता की मिसाल कायम करके कामयाब नहीं होने दिया। हमेशा इनके मंसूबों पर पानी फेरा है और आज भी वही मिसाल पेश करके यहाँ के लोगों ने देश में बसे जितने भी नफरतबाज हैं, जो कुछ दिन से लाउड स्पीकर विवाद लेकर के आए हैं, उनके मंसूबों को और मुंह दोनों पर करारा तमाचा जड़ दिया है। लाउड स्पीकर की आड़ में जिस तरीके से 2 समुदाय के लोगों के बीच में नफरत की जड़ें मजबूत की जा रही है, नफरत का बीज बोया जा रहा था, ये गांव ने, यहाँ के इमाम और पुजारी ने मिलकर गंगा जमुनी तहजीब की मजबूत एक कड़ी यहाँ पर रखी है। और सिर्फ झांसी ही नहीं, झांसी के अलावा एक और ऐसी जगह से खबर आज हमें मिली है जहां पिछले 5 सालों से मंदिर और मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आज ये खबर हमें मिली, आपको भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ आपसी सहमति से, बिना किसी झगड़े के, यहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। महाराष्ट्र, जहां ये विवाद सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, वहां महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ जिले में एक गांव है जहां पिछले 5 सालों से लाउड स्पीकर बजा ही नहीं। आपको बता दें कि एक ऐसा गांव है जहां
चाहे मंदिर हो या फिर मस्जिद, लेकिन यहाँ आपको किसी भी गुंबद पर लाउडस्पीकर नजर नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गांव में हिंदू और जो मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ मिलकर के रह रहे हैं। यहाँ लोगों की आपसी सहमति से 5 साल पहले ही लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया गया और अपनी अपनी स्वेच्छा से इन लोगों ने उतार दिया। ये प्रतिबंध बिना किसी झगड़े या बिना किसी मनमुटाव के यहाँ भी लगाया गया था। गांव के दोनों समुदाय के लोगों की आपसी सहमति से 5 साल पहले ही मंदिर मस्जिद जो है वहां पर लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध रोक लगा दी गई थी। आपसी सहमति से इन लोगों ने आपस में बातचीत करके ये फैसला लिया था और उसके बाद से यहाँ पर लाउडस्पीकर से ना ही अजान किया जाता है और ना ही यहाँ पर कोई भी भजन कीर्तन होता है। लेकिन ये तस्वीरें किसी को दिखाई नहीं देती है। पिछले कुछ दिनों से, हमारे देश में कुछ महीनों से ये माहौल बन चुका है कि लाउडस्पीकर को हमारे देश की राजनीति में अब शामिल कर लिया गया है। अब लाउडस्पीकर अजान राजनेताओं के राजनीति का एक मुद्दा बन गया है। हनुमान चालीसा वर्सेस अजान एक नया मुद्दा उठा है राजनीति में, जिसे खूब भुनाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से हर जगह लाउडस्पीकर को लेकर के बवाल देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश तक राज्य में सियासत काफी गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश में तो हाल वही है। मस्जिद में अजान के लिए इस्तेमाल होने वाले लाउडस्पीकर को लेकर के लोग आज 2 भागों में 2 खेमे में बढ़ चुके हैं। लोग एक दूसरे के ही दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं, बदला लेने पर उतारू हो चुके हैं। ये कह करके कि अगर आप लाउडस्पीकर पर 5 बार अजान करोगे तो हम भी आपके बदले में आपको दिखाने के लिए लाउडस्पीकर पर 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे, और खास करके रमजान के मौके में। मतलब लाउडस्पीकर को लेकर के पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच झांसी में यहाँ के मंदिर और मस्जिद से स्वेच्छा से लाउडस्पीकर उतार लिए गए। मंदिर के पुजारी और मस्जिद के इमाम ने खुद आगे बढ़कर ये काम किया है और ये काम करके भाईचारे की एक अनूठी मिसाल पेश कर दी है। गंगा जमुनी तहजीब के शहर झांसी ने सांप्रदायिक सद्भाव की एक अनूठी मिसाल एक बार फिर से पेश की और इन नफरतबाजों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।